आज हम बात करने वाले हैं अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना किस प्रकार से कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम अचालक गोला बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक गोला बना लेते हैं। ये हो गया आपका एक गोला, और ये जो गोला है वो कैसा है? अचालक है। अचालक गोले का मतलब क्या होता है? कुचालक गोला। अब क्या किए हैं हमने? इसे प्लस क्यू आवेश दे दिए। कितना आवेश दे दिए? प्लस क्यू आवेश दे दिए। अब देखिए प्लस क्यू आवेश यदि हमने दिए है और ये कैसा है? अचालक गोला है, तो इसके खासियत होता है कि जहां पर भी आवेश दिया जाता है वहीं पर वो क्या हो जाता है? समान रूप से वितरित हो जाता है। तो मैं मान लेता हूं कि मैंने इसे कहां दिया हूं? इस कुचालक गोले के भीतर आवेश दिया हो, तो क्या होगा? आपका जो प्लस क्यू आवेश होगा वो क्या हो जाएगा? इस कुचालक गोले के भीतर वितरित हो जाएगा। इसे अचालक गोले की खासियत ये होती है कि जहां भी आवेश दिया जाता है, मैंने अभी आवेश भीतर दिया हो, जहां भी आवेश दिया जाता है वह वहां पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर क्या दिया हो? आवेश दिया हो, तो ये भीतर उपस्थित हो गया। अब ये जो आपका कुचालक गोला है जिसे मैंने प्लस क्यू आवेश दिया है, इसके कारण मुझे एक बिंदु है आपका, एक बिंदु है आपका बिंदु P। इस बिंदु P पर मुझे क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव की गणना करनी है। तो इसमें भी तीन परिस्थिति मानेंगे। पहला, जब बिंदु कहां पर होगा? आपका बाहर होगा। दूसरी परिस्थिति, जब बिंदु सतह पर होगा। तीसरी परिस्थिति, जब बिंदु भीतर होगा। तो मैं मान लेता हूं इसका जो केंद्र है वो कितना है? O है। जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी आपकी? कैपिटल R है। और इस केंद्र O से बिंदु P तक की जो दूरी है वो कितनी आपकी? स्मॉल r है। इतनी है। अब हम क्या करेंगे? पहली परिस्थिति, जब बिंदु क्या हो? आपका बाहर हो। यहाँ पर भी हमें एक ही फॉर्मूले का उपयोग करना है। v इज इक्वल टू माइनस समाकलन ऑफ E dr। क्या? v बराबर माइनस समाकलन ऑफ E dr। अब एक बात गौर कीजिएगा, अचालक गोले के कारण जब बिंदु P उसके बाहर हो तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला गॉस के नियम में हमने डेराइव किए थे, और वो कितना होता है? E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, जहां पर Q क्या होता है? आपका आवेश होता है। तो इस E के मान को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो V इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? आपका डी आर हो जाएगा। अब देखिए के भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं। तो V बराबर माइनस के भी बाहर, क्यू भी बाहर, अंदर क्या बन जाएगा? 1/r स्क्वायर डी आर। अब देखना, आर स्क्वायर को हम ऊपर ला लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? r की घात -2। तो के क्यू r की घात -2 डी आर। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है आपका x की पावर n dx का समाकलन का क्या होता है? x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। अब यहाँ पर क्या है? आपका r है, यहाँ पर भी क्या है? आपका r है, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा rn+1 डिवाइड बाय n+1। तो देखो n का मान क्या है? -2 है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, माइनस के क्यू। अब क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पर हमें लिमिट लेना भूल गए यहाँ पर। तो देखो लिमिट के लिए हम क्या करते हैं? हमें इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की मतलब विद्युत विभव की गणना करनी है, तो हम क्या करेंगे? अनंत से एक परीक्षण आवेश को इस बिंदु P तक लाएंगे, मतलब कि कहां तक लाएंगे? R दूरी तक लाएंगे। तो जो लिमिट लग जाएगी वो कहां से लग जाएगी? इन्फिनिटी टू R लग जाएगी। अब ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, तो माइनस के क्यू R -2 + 1 n+1 डिवाइड बाय -2 + 1, और लिमिट आ जाएगी इन्फिनिटी टू R। अब देखिए क्या हो जाएगा? माइनस के क्यू R की घात -2 + 1 -1 डिवाइड बाय -2 + 1 -1, और लिमिट आ जाएगी इन्फिनिटी टू R। इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम? ये -1 है, इसे मैं बाहर ले लूंगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? आपका प्लस, तो के क्यू अंदर बच जाएगा R की घात -1, और लिमिट आ जाएगी इन्फिनिटी टू R। अब क्या करेंगे हम आगे? V बराबर इस R की घात -1 को नीचे लाएंगे तो क्या बन जाएगा? 1/r बन जाएगा। तो के क्यू अंदर क्या बच जाएगा? 1/r, इन्फिनिटी टू कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। अब क्या करेंगे? पहले इस R के स्थान पे अपर लिमिट, माइनस R के स्थान पे लोअर लिमिट, तो V बराबर कितना हो जाएगा? के क्यू 1/r माइनस 1/∞। अब देखिए जो आपकी 1/∞ की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। तो मैं इस 1/∞ के स्थान पे क्या लिख दूंगा? 0 लिख दूंगा। अब देखो 1/r - 0 कितना हो जाएगा? आपका 1/r हो जाएगा। तो बेसिकली जो v का मान आ गया वो कितना आ गया? के क्यू इंटू 1/r आ गया। अब हम क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे, तो v बराबर कितना आ जाएगा? के क्यू बाय r आ जाएगा।
तो ये होगी कब की परिस्थिति, जब आपका बिंदु P बाहर हो, तब अचालक गोले के कारण इस बिंदु P पर विद्युत विभव। अब दूसरी परिस्थिति हम क्या देखेंगे, जब आपका जो बिंदु हो वो कहां पर हो, सतह पर हो। दूसरी परिस्थिति जब बिंदु P कहां पर हो, आपका सतह पर हो। तो देखिए जब बिंदु P आपका सतह पर आ जाएगा तो ये जो स्मॉल r का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इस बिंदु P पर मुझे क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला उपयोग करेंगे, V = माइनस समाकलन ऑफ E dr, इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखना हमें लिमिट्स की आवश्यकता होगी, तो लिमिट कैसे रखेंगे हम, देखो इस बिंदु P पर मुझे विद्युत विभव की गणना करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु P तक लाना होगा। अब इस बिंदु P तक लाना होगा, तक कितनी दूर तक लाना होगा, स्मॉल r दूर तक लाना होगा। अब जो आपका स्मॉल r है वो किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर है। अब क्यों बराबर है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो जो लिमिट आ जाएगी वो कहां से कहां तक आ जाएगी, इन्फिनिटी टू कैपिटल R, क्योंकि हम इन्फिनिटी से स्मॉल r तक ला रहे हैं, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है, तो ये हो गया आपका इन्फिनिटी टू कैपिटल R। अब देखिए जब आपका बिंदु P सतह पर हो, जब आपका बिंदु P सतह पर हो तो अचालक गोले के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है आपकी, KQ बाय कैपिटल R²। कितनी होती है आपकी, KQ बाय कैपिटल R²। जब हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे तो वहां हमने देखा था। तो V = हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल R, E का मान कितना रखेंगे, KQ बाय कैपिटल R², और हो जाएगा आपका dr। अब देखिए R का मान किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर, मतलब मैं इस कैपिटल R के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल r लिख सकता हूँ। तो वो कर देता हूँ, V बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल R, यहाँ कितना हो जाएगा KQ बाय, देखिए इस R इस स्मॉल r के बराबर है, तो मैं इस r के स्थान पे आपका स्मॉल r रख देता हूँ, तो R² क्या हो जाएगा आपका dr हो जाएगा। अब हमें वही करना है जो कि इसके पहले किए थे हमने, माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल R। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, V बराबर K भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर, Q भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर, और ये माइनस जैसा का वैसा जो कि चल रहा था आपका, तो माइनस रहेगा बाहर, K भी बाहर आ गया, Q भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा 1/r² dr बचेगा। अब R² को ऊपर ला लेते तो क्या बन जाएगा, माइनस KQ इन्फिनिटी टू कैपिटल R की घात -2 dr हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला जानते हैं x⁴n dx का, x⁴n+1 डिवाइड बाय n+1, वही फॉर्मूला यहाँ रखेंगे, तो KQ क्या आ जाएगा आपका R-2 +1, इसके पहले जैसे हमने किए थे वही करना है, +1 कहां से कहां था, इन्फिनिटी टू कैपिटल R। V बराबर कितना हो जाएगा, माइनस KQ -2 +1 कितना हो जाता है, -1 डिवाइड बाय -1 इन्फिनिटी टू कैपिटल R। अब देखिए इस -1 को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा प्लस का KQ, अंदर क्या बच जाएगा R की घात -1 इन्फिनिटी टू कैपिटल R। अब देखिए R की घात -1 को मैं नीचे लाऊंगा तो वो क्या बन जाएगा, 1/r बन जाएगा। तो V = कितना हो जाएगा, KQ अंदर R की घात -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/r इन्फिनिटी टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस R के स्थान पे अपर लिमिट, -r के स्थान पे लोअर लिमिट, तो V बराबर हो जाएगा KQ, अंदर बच जाएगा 1 कैपिटल R माइनस 1 इन्फिनिटी। ओके, तो V बराबर कितना हो जाएगा, KQ 1/r माइनस 1 इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो 1/r माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। और जैसे ही हम इस KQ में 1/r का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, V बराबर KQ बाय कैपिटल R। तो यही होती है आपकी विद्युत विभव जब आपका बिंदु P सतह पर हो। अब हम तीसरी परिस्थिति देखेंगे, जब आपका बिंदु P भीतर हो। ये बिंदु P आपका अचालक गोले के कारण भीतर उपस्थित है और इसकी जो दूरी है केंद्र से वो कितनी आपकी स्मॉल r है। ओके, यहाँ पर भी अब यदि मुझे इस बिंदु P पर विभव की गणना करनी है तो मुझे इसी फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ेगा, V = माइनस समाकलन ऑफ E dr। अब देखिए किसी भी बिंदु पे यदि विभव की गणना करनी तो हम क्या करते हैं, अनंत से एक परीक्षण आवेश को इस बिंदु तक लाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसी परीक्षण आवेश को अनंत से यहाँ तक लाएंगे, मतलब r दूरी तक लाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वही आपकी त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी, कैपिटल R है। मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से इस r दूरी तक लाएंगे, उसके बाद हम इस r दूरी से इस स्मॉल r दूरी तक
उसे ले जाएंगे तो हमारा टोटल विभव निकल जाएगा। ओके, तो हमारा जो विभव निकलेगा वो किस प्रकार से निकलेगा। पहला विभव निकलेगा हमारा, अंदर लिख लेते हैं, माइनस आपका इन्फिनिटी टू कैपिटल आर ईडीआर धन क्या हो जाएगा आपका माइनस समाकलन ऑफ कैपिटल आर टू स्मॉल आर ई डी आर। इस प्रकार से हमारा निकलेगा इस बिंदु पी पर विभव। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विभव के लिए अनंत से इस जो आपकी त्रिज्या है उस आर दूरी तक लाएंगे। तो जितना भी विभव निकलेगा उसके बाद हम आर दूरी से स्मॉल आर दूरी तक जाएंगे, तो और जितना भी विभव निकलेगा उन्हें हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और वही मैंने दिखाया है। अब यहाँ पर देखिएगा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जब आपका अचालक गोला हो और उसके कारण उसकी सतह पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है आपकी, वो होती है के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो मैं इस ई के स्थान पे क्या लिख दूंगा, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, ई का वैल्यू क्या रखेंगे, के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और क्या आ जाएगा आपका डी आर आ जाएगा धन। देखिए जब आपका क्या होता है, एक कुचालक गोला हो और उस कुचालक गोले के कारण किसी बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो शून्य नहीं होती, वो चालक गोले में होती है। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है आपकी, के क्यू स्मॉल आर डिवाइड बाय आर क्यू। ये होती है आपकी क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं इस ई के स्थान पे ये वाली वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस ई के स्थान पे क्या रखना है हमें, लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी, कैपिटल आर से स्मॉल आर। ई के स्थान पे रखना है के क्यू स्मॉल आर डिवाइड बाय आर क्यू डी आर। अब देखिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। v बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल आर के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर को हमने जब हम दूसरी परिस्थिति देख रहे थे, जब आपका बिंदु की सतह पर हो तो इसे सॉल्व किया था, तो जो हमारा आंसर आया था वो कितना आया था आपका, के क्यू बाय कैपिटल आर आया था। कितना आया था, के क्यू बाय कैपिटल आर आया था। तो मैं इसके स्थान पे सीधे क्या लिख सकता हूँ, के क्यू बाय कैपिटल आर लिख सकता हूँ, कुछ देर पहले इसे हमने सॉल्व किया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये माइनस बाहर जैसा का वैसा रहेगा। अब देखना आपका के कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, क्यू कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, जो आपका कैपिटल आर क्यूब है वो भी कांस्टेंट है, तो भी क्या आ जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा। अंदर केवल क्या बचेगा आपका, आर डी आर बचेगा। क्या बचेगा अंदर, केवल आपका आर डी आर बचेगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका, देखिए आर की घात कितनी है, 1 है। आर की घात 1 है, अर्थात ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा एक्स की घात एन डीएक्स का, जो कि होता है एक्स की घात एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1। अब हम यहाँ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले यहाँ मैं लिमिट लगा देता हूँ, जो कि आ जाएगी आपकी कैपिटल आर से स्मॉल आर। कहां से कहां तक आ जाएगी, कैपिटल आर से स्मॉल आर आ गई थी, मैं लिमिट लगाना भूल गया था। अब क्या हो जाता है, इसे हम आगे ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते तो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर। देखिए प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। क्या बच जाएगा, के क्यू अपॉन आर क्यूब। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1। ओके, कोष्टक में बंद कर देंगे और लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक आ जाएगी। क्या होगा, इस x के स्थान पे r आ गया, यहाँ भी x के स्थान पे आपका r आ गया, तो यहाँ भी x के स्थान पे क्या आ जाएगा, r की घात n है अर्थात r की घात 1 है, तो r की घात 1 प्लस 1 जैसे n प्लस 1 है डिवाइड बाय 1 प्लस 1 जैसे यहाँ n प्लस 1 है, तो हो जाएगा v इज इक्वल टू के क्यू बाय कैपिटल r माइनस के क्यू बाय आर क्यूब। अब देखिए क्या हो जाएगा, r 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2, लिमिट कहां से कहां तक, स्मॉल आर कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। अब क्या हो जाएगा, v बराबर दोनों से हम क्या ले लेते हैं, आपका के क्यू कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी के क्यू है यहाँ भी के क्यू है, तो दोनों से हम क्या ले लेते हैं, के क्यू कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बच जाएगा, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर क्यूब, क्योंकि यहाँ से भी के क्यू कॉमन ले लिए, और क्या बच जाएगा आपका आर स्क्वायर बाय 2। देखिए ये जो आपका 2 है इसे हम क्या ले लेते हैं, चलिए 2 को बाहर नहीं लेते, अब हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उसके पहले इसे हम जैसे कर से लिख लेते हैं आर स्क्वायर बाय 2 और लिमिट लगा देते हैं R2 कैपिटल R2 स्मॉल r। ओके, अब देखिए हम अब क्या करते हैं, लिमिट्स को पुट करते हैं और ये आसानी से हमारा
अचालक गोले के कारण जब बिंदु P उसके भीतर उपस्थित हो विद्युत विभव का मान कितना होगा वो निकल जाएगा। के क्यू अंदर कितना बच जाएगा 1/r माइनस 1/r क्यूब। अब देखिए पहले क्या रखते हैं हम अपर लिमिट माइनस फिर रखते हैं लोअर लिमिट, तो आर स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है r, तो आर स्क्वायर बाय 2। ओके ये रख दिए। अब देखिए v बराबर कितना हो जाएगा आपका के क्यू, अंदर कितना हो जाएगा 1/r माइनस 1/r क्यूब। देखिए यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। हम क्या करते हैं इन दोनों का एलसीएम ले लेते, तो इन दोनों दो और दो का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। ऊपर क्या बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब इस 2 को बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा v बराबर के क्यू, अंदर बच जाएगा 1/r माइनस 1/r क्यूब, और ये 2 को बाहर ले लेंगे तो 2r क्यूब, अंदर कितना हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ओके इसे चाहे तो हम और आगे सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ भी आपका एक आर है यहाँ भी एक आर है, तो मैं इस आर को कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या हो जाएगा v बराबर आपका के क्यू, आर को मैंने बाहर ले लिया तो अपॉन में आ जाएगा आर, अंदर क्या बच जाएगा केवल 1 बचेगा यहाँ पर माइनस 1/, यहाँ पर कितना बचेगा यहाँ पर केवल बचेगा 2r स्क्वायर, और बच जाएगा आपका स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ओके तो ये हो गया आपका किसी अचालक गोले कारण जब बिंदु P कहां पर स्थित हो उसके मध्य में स्थित हो पर विभव। ओके क्या है v बराबर के क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर 1 माइनस 1/2 आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। इसके पहले हमने क्या देखे थे जब आपका बिंदु P सतह पर हो, और उसके पहले हमने क्या देखे जब बिंदु P कहां पर हो आपके बाहर हो। तो यदि आपको अचालक गोले का विद्युत विभव गणना करनी है तो आपको दो बातों की जानकारी रखना। पहले तो इस बात की जानकारी होना कि v इक्वल टू कितना होता है माइनस ऑफ ई डी आर। उसके बाद जो E होता है E जो होता है उसे याद होना कि यदि आपका बिंदु P बाहर है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, यदि बिंदु P सतह है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, यदि मध्य में रहता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है।